नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज दीपावली स्नेह मिलन समारोह को लेकर चोमू आमेर जाट समाज समिति में हम पहुंचे हैं और यहाँ समाज के प्रबुद्धजनों से जानते हैं। हमारे साथ हमारे बीच में है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामउतार जी पलसानिया जी। तो इनसे जानते हैं आज समाज को लेकर क्या क्या चर्चा की और क्या क्या सुझाव दिए समाज उत्थान को लेकर। नमस्कार। नमस्कार कालूराम जी। आज बहुत ही बेहतरीन और शानदार अवसर था कि जाट समाज चोमू आमेर के संयुक्त तत्वाधान में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन रखा गया था। और जब दीपावली मिलन समारोह के दौरान समाज के आसपास के ग्रामीण अंचल के सारे समाज बंधु एकत्रित हुए और तमाम सामाजिक जाट समाज की कुरीतियों के ऊपर, सामाजिक चेतना के ऊपर अब सब लोगों ने विचार रखे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जाट समाज चोमू आमेर ने एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक जाट समाज के एक भवन बना रखा है। और ऐसा ऐतिहासिक भवन मुझे नहीं लगता जयपुर ग्रामीण में आसपास के कई इलाकों में इस तरीके की एक सुंदर बिल्डिंग होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि समाज में जो परंपराएं पिछले लंबे समय से चली आ रही कि एक दूसरे की टांग खिंचाई करने की जो बिरादरी में एक सोच आ चुकी है, मैं तो धन्यवाद देता हूँ आज इस दीपावली मिलन समारोह में जितने भी समाज बंधु आसपास के जो भाई आए और सब ने ये पीड़ा जाहिर की कि इस बिल्डिंग को किस रूप में सुचारू रूप से संचालन वापस किया जाए, किस रूप में इस बिल्डिंग को वापस पुनरुद्धार करके, पुनर्जीर्णोद्धार करके इस बिल्डिंग को वापस अच्छे तरीके से समाज के बीच में इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। तमाम लोगों ने इस पहल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तमाम इस देहात के भामाशाहों ने जो भी योगदान इस बिरादरी के लिए, इस भवन के लिए, समाज की बच्चों के लिए जो हो सकता है, सभी ने पहल करी और सभी ने सामूहिक निर्णय लेकर के 25 दिसंबर 2024 को महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस बड़े स्तर पर मनाने का फैसला किया। और हम तो पिछले लगातार लंबे समय से बिरादरी के बीच में जाकर के यही प्रयास करते हैं कि जितने भी जाट कौम के महापुरुषों, चाहे महाराजा सूरजमल हो, सर छोटू राम हो, चौधरी चरण सिंह हो, बाबा टिकैत हो, तमाम महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के कार्यक्रम होने चाहिए। इन महापुरुषों के जयंती और पुण्यतिथि के कार्यक्रमों से जाट समाज के महापुरुषों के इतिहास के बारे में पता चलेगा। हमारे जो बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, उनको अभी तक यही नहीं पता। जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको जाकर के अगर आप पूछ लीजिए कि जाट कौन होते हैं, वो मैं 80% बच्चे ये नहीं बता सकते कि जाट कौन होते हैं। महाराजा सूरजमल, सर छोटू राम, चौधरी देवीलाल, वीर तेजाजी महाराज के बारे में बताना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर जयंती और पुण्यतिथि के कार्यक्रम बिरादरी के बीच में समाज के महापुरुषों के मनाए जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बिरादरी में वापस सामाजिक भाईचारा बढ़ेगा। 36 कौम में फिर से विश्वास पैदा होगा कि जो जाट समाज जिस नेतृत्व को लेकर के चौधरी चरण सिंह के रहनुमाई में, दीनबंधु रहबर आजम सर छोटू राम की रहनुमाई में, चौधरी देवीलाल की रहनुमाई में लेकर के चला था, वो समाज फिर से आज पढ़ा लिखा हो चुका है, जागरूक हो चुका है। हमारे कौम के लोगों में पूरी देश और दुनिया में अपने नेतृत्व का लोहा लंबे समय से पहले भी मनवाया हुआ है। और अभी एजुकेशन और व्यापार के रूप में इस जाट समाज में बड़ी प्रगति आई है। और जिस तरीके से आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम में देखा होगा, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तमाम कर्रा साहब ने, तमाम लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर सहयोग किया। और समाज के लोगों में एक बात की पीड़ा है कि सामूहिक रूप से एक मंच पर आना चाहिए, 36 कौम को साथ में लेकर के चलने का एक विचार पैदा होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम अधिवेशन, तमाम आयोजन समाज के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों पे होते रहते। लेकिन मैं तो बधाई देता हूँ जाट समाज चोमू आमेर की इस जाट सरदारी को कि आज उन्होंने एक बहुत बड़ी पहल लंबे समय बाद वापस शुरुआत करी। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस सोच के साथ आज यहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए, आने वाले 2, 3, 4 महीनों में, सालों में इस भवन का और इस जाट समाज का जो सामूहिक भाईचारा था, ये पूरे राजस्थान में जाट समाज के सामने एक आईना, एक मिसाल के रूप में कायम होगा। और सब लोग बधाई के पात्र हैं, तमाम जाट बंधु। और मुझे पता चला कि यहाँ लाइब्रेरी का भी निर्माण किया है। जब हमारे कौम के बेटे बेटियां इन शिक्षा के मंदिर में आकर के, इन लाइब्रेरियों में बैठ करके समाज के इतिहास के बारे में चर्चा करेगी, आने वाले कंपटीशनों के बारे में बैठ करके वो यहाँ से एजुकेशन लेकर के जब बाहर जाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तमाम इन बड़े बुजुर्गों के जो आशीर्वाद से, इनके खून पसीने की कमाई से ये बिल्डिंग बनी है, इसको नमन करेंगे। वो भी आगे जा कर के अपने जीवन में जिस व्यवस्थाओं में रहेंगे, इस भवन में इस बिरादरी को सहयोग करने की एक उम्मीद और एक आशा के रूप में प्रयास करने का काम करेंगे। जी, हमारे साथ है उद्योगपति रिशपाल जी खर्रा साहब। इनसे भी जानते हैं समाज उत्थान को लेकर इनकी क्या राय है। आज काफ़ी दिनों बाद में दिवाली मिलन समारोह रखा है। इसमें काफ़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से और हमारे पूर्व में जो जाट समाज के अध्यक्ष थे, वो सब लोग इकट्ठे हुए हैं।
आज तो मुख्य इकट्ठे होने का एक ही कारण था, दिवाली रामनवमी का समय रखा था। आगे 25 दिसंबर को एक बड़ा प्रोग्राम चोमू में रख रहे हैं, जिसमें पूर्व में जितने भी भामाशाहों ने जाट समाज को पैसा दिया है उनका सम्मान करेंगे और उनसे राय मशवरा करके ही आगे इस संस्था को किस तरीके से संचालन करें उसके बारे में राय करके उसका फैसला लेंगे। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष हैं पवन जी चोपड़ा, इनसे भी जानते हैं समाज उत्थान को लेकर इनके क्या विचार हैं। आज जो ये स्नेह मिलन समारोह मना गया, उससे सभी समाज एक जाजिम पे बैठ के एक निर्णय लिया कि आने वाली जो 25 दिसंबर है उसको पहले भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा, उसके बाद में इस बिल्डिंग का स्वर्ण रूप किस रूप में चालू किया जाए। सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पधारेंगे। महाराजा सूरजमल की बलिदान दिवस भी उसी दिन मनाया जाएगा, या बड़ा डोनेशन कैंप भी होगा। हमारे साथ वर्तमान अध्यक्ष है जो इनके नेतृत्व में, इनके सानिध्य में, इनके अध्यक्षता में आज ये प्रोग्राम हुआ है। इनसे भी जानते हैं हमारे समाज उत्थान को लेकर आज क्या क्या चर्चा हुई और आगे क्या होने वाला है समाज को लेकर, तो इनसे भी राय जानते हैं। आज दीपावली स्नेह मिलन समारोह में चोमू आमेर के सभी जाट सरदार पधारे। बहुत खुशी की बात है, सब एक जाजम पे बैठे। आगे इससे समाज स्थल के विकास के बारे में चर्चाएं हुई, सभी ने अपने विचार दिए और सारे विचार सकारात्मक आए। साथ ही आज जलपान के लिए कर्रा जी ने अपनी तरफ से ऐलान किया था कि प्रातः 11 बजे से शाम को 5 बजे तक गरम जलेबी, गरम पकौड़ी, चाय, कॉफ़ी का आयोजन रखा गया। वो बहुत सुचारू रूप से अभी भी चल रहा है और 5 बजे तक चलेगा और इसके लिए खर्रा जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज थे हम चोमू आमेर जाट समाज के संस्थान में, तो आज इन समाज बंधुओं से हम चर्चा की और समाज उत्थान को लेकर अलग अलग विचार रखे। और हमारे साथ एडवोकेट सम्मानित अधिवक्तागण हैं ओम प्रकाश जी चौधरी, इनसे भी जानते हैं हम समाज को लेकर इनके क्या विचार हैं। जो माननीय बदाला जी के नेतृत्व में जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, मेरे को लगता है कभी रुकने वाला नहीं है। आने वाले टाइम में यहाँ इतनी चहल पहल होगी, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, हॉस्टल भी होगा, लाइब्रेरी भी होगी, बच्चे पढ़ेंगे भी, RS IS भी बनेंगे। लेकिन अब ये तय हो गया है कि ये रुकेगा नहीं है, आगे बढ़ेगा। देखिए, कितनी अच्छी बात बताई कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, आगे शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा। तो हमारे बीच में है सर, क्या नाम है आप? सरवण सिंह अडवाण। आपका क्या कहना है सर? मेरा कहना है कि समाज संगठित होकर शिक्षा का एक उजाला हमें इस पूरे क्षेत्र में फैलाना है, जिससे क्योंकि शिक्षा होगी तो हमारी गरीबी अपने आप दूर होगी। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि समाज को संगठित करके और शिक्षा की अलग जगाना। रामस्वरूप जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान भगवान साहब जी बदाला एक बहुत ही मंझे हुए व्यक्ति हैं जो समाज को साथ लेकर चल रहे हैं और सभी समाज बंधुओं को एक जाजम पर लेके आए हैं। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि इनके नेतृत्व में समाज में खूब विकास होगा, बच्चों का हॉस्टल भी होगा, लाइब्रेरी भी चलेगी, अन्य जो भी विकास कार्य हैं मुझे आशा है कि समाज बंधुओं के सहयोग से भगवान साहब जी बदाला इसको संपूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब। जो आज जाट भवन में आज चोमू आमेर समिति में जो दीपावली मिलन समारोह हुआ, वो एक बहुत अच्छा संदेश गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे सभी इतने संख्या में आज आए जाट समाज के लोग। बहुत बहुत बढ़िया काम हुआ। और इसी साल में जो नया काम हुआ है बिल्डिंग का, कुछ टूट फूट हुई थी उसको सुधारा है, लाइब्रेरी चालू की है, आगे भी डेवलप किया जाएगा। सभी नौजवानों को और बुज़ुर्गों को हर समय पर जल्दी आना है और विकास पे ध्यान देना है, शिक्षा पे ध्यान देना है। जो भी युवा पीढ़ी है वो आज इतने अंधविश्वास में जाती जा रही है, तो इस अंधविश्वास को छोड़ करके अपन को शिक्षा में, बालिका शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और इस बिल्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी तैयार करके इसमें और भी विकास कराना है। हमारे बीच में मदन लाल जी दांतेल साहब, इनसे भी जानते हैं समाज उत्थान को लेकर क्या।
सर आज मेरे को जो ये चौमू की पावंदरा पर आने का जो मौका मिला और यहाँ जाट समाज का जो दीपावली मिलन समारोह है वो बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। सभी बड़े बुजुर्गों ने बैठ के एक जाजम पे सर्वसम्मति से समाज हित में जो फैसला लिया है कि एक तो जो जाट समाज की ये जो समिति बना रखी है चौमू के अंदर, उसके अंतर्गत कि समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है उनको दूर किया जाए और सभी पे विचार किया जाए। एक दूसरे की जो अपनी खिंचाई हो रही है जाट समाज में, उन चीज़ों को दूर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ है डॉक्टर रामलाल जी जाट साहब, ये अच्छे किसान